तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सॉइल स्ट्रक्चर को, जो कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, तो उसे से हम कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे आज सॉइल स्पेसिफिक सरफेस एरिया की। ये भी हमारी एक सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे डेंसिटी की, बोले तो घनत्व की, जो कि हमारे दो प्रकार का होता है, स्थूल घनत्व और कण घनत्व। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहले हम लोग समझते हैं सॉइल स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, या मृदा हिंदी में बोल सकते हैं मृदा विशिष्ट सतह क्षेत्र। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और विथ फैक्ट के साथ समझते हैं। तो द स्पेसिफिक सरफेस एरिया में बी डिफाइंड एज द टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखिए क्या है, द टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ मास ड्राई सॉइल, पर यूनिट ऑफ मास ड्राई सॉइल, और द टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, या तो यहाँ पे सॉइल ड्राई होगा या फिर सॉइल सॉलिड होगा, और दोनों में क्या सॉइल सॉलिड इसमें यानी नॉट अकॉर्स ऑफ द सॉइल पोर्स, यानी इसमें सॉइल पोर्स नहीं होते हैं। तो देखते हैं, तो विशिष्ट सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, जो मिट्टी के ड्राई मिट्टी होती है उसका पर यूनिट सरफेस एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सॉइल, या फिर जो सॉलिड मिट्टी होती है उसके कुल सतह क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। और देखते हैं एक्सप्रेस्ड बाई स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस पर ग्राम ऑफ द ड्राई सॉइल। यानी अगर हम इसको प्रदर्शित किस तरह से कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित या व्यक्त किया जा सकता है, तो स्क्वायर पर सेंटीमीटर ऑफ द पर ग्राम ऑफ सॉइल ऑफ ड्राई सॉइल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और जो इसको यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, तो इसको ध्यान रखेंगे। और हम देख लेते हैं दूसरा, द सॉइल स्पेसिफिक सरफेस एरिया रेफर्स टू द सरफेस एरिया फॉर ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स। यानी विशिष्ट सतह क्षेत्र कणों के दिए गए द्रव्यमान या आयतन के लिए सतह क्षेत्र को संदर्भित करता है। ये तो हम सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। तो कंटिन्यू इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो जैसा कि देखते हैं फैक्टर, तो व्हेन द पार्टिकल साइज डिक्रीज द स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज जियोमेट्रिकली। यानी जैसे जैसे जो पार्टिकल साइज होगा किसी भी जो भी हमारे सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका, अगर जैसे जैसे पार्टिकल साइज घटता जाएगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है उसका बढ़ता जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, द सॉइल स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिपेंड ऑन द शेप। यानी किस पे डिपेंड करता है, शेप बोले तो आकार पे, एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ये दोनों आकार पे और उसके रूप पे क्या है डिपेंड करता है, किसके, सॉइल पार्टिकल्स से। क्या डिपेंड करेगा, सॉइल सरफेस एरिया। फॉर स्टैंड इफ द स्पेरिकल, अगर गोलाकार है तो इट डिपेंड ऑन आर, बोले तो आर बराबर रेडियस और पी बराबर डेंसिटी, दोनों पे क्या है निर्भर करता है। तो कंटिन्यू देखते हैं, कुछ इस तरह से देखेंगे। अगर ये हमारा बड़ा है तो इसका एरिया कम होगा, जैसे जैसे छोटे छोटे भागों में टूटता जाएगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगी भाई क्या है इसकी बढ़ती चली जाएगी। आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं, द इम्प्लाइज दैट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया द इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इसका तात्पर्य यह है कि जो विशिष्ट सरफेस जो क्षेत्र होता है मिट्टी के पार्टिकल्स का, उसकी त्रिज्या की क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनली होता है, इन्वर्सली। ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखेंगे, द सरफेस एरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल reactions occurs at the surface and is largely determined by amount of clay particles present in the soil। यानी जो सरफेस एरिया होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, विशेषता है, क्योंकि ये अधिकांश फिजिकल एंड केमिकल जो प्रतिक्रियाएं या जो रिएक्शन होती है उनकी सतह पर होती है। अकर्स ऑन द सरफेस, उनकी क्या सतह पर होती है, और काफ़ी हद तक ये मिट्टी में कहाँ पे होती है, मिट्टी की मैजू जो किले होती है उस पर क्या होती है, इसको मिट्टी के किले में क्या है निर्धारित करती है इसको। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं, तो क्ले इज द स्मॉलेस्ट मिनरल्स पार्टिकल्स इन सॉइल एंड
आर द एक्टिव पोर्शन ऑफ ए सॉइल बिकॉज द केमिकल रिएक्शन अकर्स एट द देयर सरफेस। यानी जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है जो कि बहुत ही कम होता है। अगर वह है तो क्ले एक तो हमारा क्या एक्टिव पोर्शन होता है कहाँ पे, सॉइल में, तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है वह भी क्या है सरफेस पे होगी और क्या है बढ़ जाती है। तो कंटिन्यू देख लेंगे। और द क्ले पार्टिकल्स हैव अबाउट 1000 टाइम एज मच एक्सटर्नल सरफेस एरिया द पार्टिकल्स इन द इक्वल वेट ऑफ सैंड। अगर हम सैंड के मुकाबले देखेंगे तो जो सरफेस एरिया, जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया किसका, क्ले का, वह 1000 गुना ज़्यादा होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि बराबर में क्या है या उसके बराबर के वजन की सैंड हो उसके प्रति। तो देख लेंगे जैसे कि मिट्टी के कणों का भारी सतह क्षेत्र रेत के बराबर वजन वाले कणों की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक होता है। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन द सॉइल, यानी मिट्टी के इसका महत्व देख लेते हैं सरफेस एरिया का। तो पहला क्या है, मेंटेन द वाटर फिल्म। यहाँ पे फिल्म मतलब परतों के रूप में होगा, किसके रूप में, परतों के रूप में। तो जो वाटर का जो परत होती है उसको क्या है बनाए रखता है या रख रखाव का कार्य करता है। दूसरा केमिकल अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन एट द सरफेस, और सतह पर रासायनिक लगाव और सोखने के काम आता है। इसको भी क्या है ये मेंटेन रखता है। कंटिन्यू है। वेदरिंग एट द सरफेस, और जो सतह पर तो अपक्षय होती है उसको भी क्या है ये जरूरी होता है इसमें भी, अपक्षय में कहाँ, खासकर जो सतह पर होती है। कंटिन्यू। द सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज एज फोर्स ऑफ द सॉइल एग्रीगेशन, यानी जो मिट्टी की जो एग्रीगेशन होता है, जो एग्रीगेशन किसे कहते हैं, जो कई पार्टिकल्स मिलकर के एक बड़ा ढेला बना लेते हैं उसे एग्रीगेशन या सॉइल क्लॉट्स कहते हैं। तो उसकी जो फोर्स होता है बल के रूप में क्या है, विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में क्या है ये उत्पन्न करता है। कंटिन्यू देखते हैं। द माइक्रोब्स टेंड टू ग्रो ऑन द पार्टिकल सरफेस, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या है जो कण होते हैं उनकी क्या सतह पर क्या है ये एक तरह से ग्रो करते हैं या फिर वृद्धि करते हैं, विकसित होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द स्पेसिफिक सरफेस एरिया आर द गिवन इन द टेबल इंपॉर्टेंट मिनरल्स, यानी जो कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं उनका स्पेसिफिक एरिया मीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम लोग देख लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और बार बार इससे क्वेश्चन बनता है, तो अब ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं। कैल्यूनाइट मिनरल्स है जो कि हमारा एक सिलिकेट मिनरल्स है। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखेंगे तो मोस्टली जो बुकों में है वो 37 से 45 और कहीं कहीं इसके 5 से 20 मीटर स्क्वायर पर ग्राम एरिया में भी पाया जाता है। तो ये दोनों में है, तो ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू देखते हैं। इलाइट का देखते हैं। 120 से 170 या फिर 100 से 120। डी.के. दास का जो बुक है दिलीप कुमार दास की, उसमें 100 से 120 के बीच में इसको दिया हुआ है। इसको भी कंटिन्यू देखेंगे। वैसे 120 से 170 है। क्लोराइड देखेंगे। क्लोराइड है हमारा 130 से 180 मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। उसी तरह से मोन्टमोरेलोनाइट देख लेंगे तो ये 580 से 750 होगा। सेमेक्टाइड अगर देखेंगे तो 800 से 700 से 800। और फाइनली हमारा है बर्मिकुलाइट जो कि हाईएस्ट रखता है। कितना होता है बर्मिकुलाइट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, हाईएस्ट होता है। वह कितना होता है 780 से 900 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो अब ध्यान रखिएगा, इससे पक्का पूछा जाता है। तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ए सॉइल, यानी मिट्टी की सतह को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उनको क्या है हम एक बार देख लेते हैं स्पेसिफिक सतह। तो पहला हमारा सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर हम देखते हैं। तो लाइट टेक्सचर सॉइल हैव द लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी जो हल्की जो मिट्टी होती है उसमें, जो हल्की मिट्टी होती है इसमें मतलब कम पाया जाता है सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया देन द हैवी टेक्सचर सॉइल। कंटिन्यू नेक्स्ट देखते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर। द स्पोरेडल ग्रेनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर हैज़ द मोर स्पेसिफिक एरिया, यानी यहाँ पे जो गोलाकार स्ट्रक्चर होता है उसमें भी ग्रेनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। और हमारा जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है वो एग्रीकल्चर पर्पज से अगर देखें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कौन सा वाला, क्रम्बी, ये वाला। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे गोलाकार है, बोले तो स्पोरेडल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो स्पेसिफिक एरिया होगी वो ज़्यादा होती कंपेयर टू प्लेटी, क्योंकि इसमें जो पोरोसिटी होती है वह क्या काफ़ी कम होती है, इसीलिए क्या है इसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी इसमें कम होती है। ज़्यादा किस में होती है, क्रम्बी और ग्रेनुलर में। कंटिन्यू देखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर में देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर हैज़ द मोर इन द सॉइल
द मोर देन द लेस ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगी वह भी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू जहाँ पे कम पाई जाती है क्या, ऑर्गेनिक मैटर। तो आप ध्यान रखेंगे हैज़ मोर स्पेसिफिक, चलो लिख देते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो कंटिन्यू देखते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे अर्थवर्म्स हो गए, जैसे आंट हो गई हमारी, जैसे चींटी हो गई, रोडेंट जो कृंतक चूहे होते हैं, आर द मोर द स्पेसिफिक एरिया आर मोर। अगर ये माइक्रोब्स अगर ज़्यादा हैं अगर किसी भी मिट्टी में, तो जो हमारी सरफेस एरिया होगी स्पेसिफिक वह भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंटिन्यू देखते हैं सॉइल डेप्थ। द सरफेस एरिया हैव द मोर स्पेसिफिक सरफेस देन द सब सरफेस। यानी जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें जो सरफेस जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगी वह ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो नीचे की लेयर होती है उससे, या सब सरफेस। कंटिन्यू देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। द इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम हैज़ द लेस सरफेस एरिया देन द कल्टिवेटेड फॉलोज। यानी अगर जो जिसमें अगर कल्टीवेशन अगर बार बार या घनत्व वाली कल्टीवेशन हो रही है तो उसमें जो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगी वह कम होती है। कंटिन्यू अगर देखेंगे, अगर जैसे कोई पड़ी हुई है भूमि है तो उसकी प्रति अगर देखेंगे तो कंटिन्यू देखेंगे टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स। सॉरी, तो टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स हम देखेंगे तो जैसे हमारा कैल्यूनाइट जो मिनरल्स होता है, क्ले मिनरल्स होता है, उसमें क्या होती है, ये लो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है कैल्यूनाइट में, जबकि मोन्टोनोलाइट, वर्मिकुलाइट और इलाइट में क्या ज़्यादा होगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं हम सॉइल डेंसिटी। बोले तो मिट्टी का घनत्व या फिर मिट्टी की डेंसिटी या घनत्व। तो इसको देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी रिप्रेजेंट द वेट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। अगर देखेंगे तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के वजन को या द्रव्यमान को दर्शाता है ये। तो देख लेते हैं जिसे हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर इसको मेगाग्राम पर मीटर भी कहते हैं, ध्यान रखें, या फिर इसको पाउंड पर क्यूबिक फुट भी कहते हैं। तो बोथ आर यूनिट आर द न्यूमेरिकल आर इक्वल, और ये संख्यात्मक दृष्टि से दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। कंटिन्यू देखते हैं द सॉइल डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट इज पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। अगर दोनों में अगर डेंसिटी क्या दो प्रकार की होती हैं, दो अच्छे तरह से इसको दो प्रकार से इसको क्या है डिसिप्लिन या हम इसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसको। तो पहला कौन सा है, पार्टिकल डेंसिटी, और दूसरा हमारा बल्क डेंसिटी। तो देख लेते हैं पार्टिकल डेंसिटी, 1 बाई 1 की हम बात करते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी देखते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी इज आल्सो नोन एज, यानी और हम इसको किस नाम से जानते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोले तो कण घनत्व को किस नाम से जानते हैं, तो इनडायरेक्ट डेंसिटी के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से, इनडायरेक्ट डेंसिटी, इनडायरेक्ट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको रियल डेंसिटी, ग्रेन डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर ट्रू डेंसिटी एंड एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के, यानी इतने नामों से हम इसको क्या जानते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इससे। तो कंटिन्यू देखते हैं इसके फैक्ट, ये होती क्या है इसके बारे में देखें। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पार्टिकल डेंसिटी। तो आप ध्यान रखेंगे तो क्या होती है ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो प्रति इकाई आयतन के भार को कण घनत्व तो कहते हैं हम। और यहाँ पे भार कैसा होगा, सॉलिड पोर्शन का होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कैसे होगा, सॉलिड पोर्शन। या और हम क्या देख सकते हैं इसको, इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ओनली। या उसे केवल ठोस पदार्थों के वजन द्रव्यमान और केवल ठोस पदार्थों के आयतन के अनुपात के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। अगर देखेंगे तो इसमें जो सॉलिड पोर्शन होता है वह क्या है, इसमें केवल
सॉलिड होता है, इसमें जो कि पोर स्पेस होता है वो क्या नहीं हो पाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, ओनली ओल सॉलिड की बात की गई, सॉलिड पोर्शन की। कंटिन्यू देखेंगे। इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी CGS है यूनिट। कैसी है ये हमारी CGS यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और LV पर सेंटीमीटर पर CVF, ये हमारी कैसी है FPS सिस्टम से या पद्धति से ये ली गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे इट इज़ सिम्बलाइज बाई DP बोले तो पार्टिकल्स डेंसिटी, इसे DP या पार्टिकल डेंसिटी से भी क्या है इसको दर्शाया गया है। तो देखते हैं कंटिन्यू। द सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड टेक्सचर हैव नो इफेक्ट ऑन द पार्टिकल डेंसिटी वैल्यू, यानी जो सॉइल स्ट्रक्चर बोले तो मृदा संरचना और मृदा कड़ाकार या बोले तो मृदा गठन या बनावट, ये प्रभावित नहीं करते हैं किसको, सॉइल डेंसिटी पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता या क्या प्रभावित नहीं करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द पार्टिकल डेंसिटी इज डबल ऑफ द बल्क डेंसिटी, ठीक है। जो कण घनत्व होता है वह जो बल्क डेंसिटी होता है या जो थोक घनत्व स्थूल घनत्व उसका क्या दोगुना होता है, कौन, पार्टिकल डेंसिटी। आप ध्यान रखिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो बल्क डेंसिटी होती है वह पार्टिकल डेंसिटी की आधी होती है, बात दोनों सेम है, आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं। जनरली इन द नॉर्मल सॉइल द पार्टिकल डेंसिटी इज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम क्यूब। जो जनरली जो नॉर्मल जो एवरेज जो मृदा है हमारी उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी या बोले तो कण घनत्व है वह कितना है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कंटिन्यू देखते हैं। द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो वेल डिकम्पोज अच्छी तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर सड़ा है तो उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 1.2 से 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मिनरल सॉइल की कितनी होती है, तो 2.6 से 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के क्या बीच में पाई जाती है या बीच में होती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर की जो डेंसिटी होती है वह बहुत ही कम पाई जाती है कंपेयर टू मिनरल्स। कंटिन्यू देखें। तो द पार्टिकल डेंसिटी इज हायर इफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हैवी मिनरल्स सच एज मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हीमेटाइट एंड जिरकॉन आर प्रेजेंट। अगर जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वह ज़्यादा कब होती है, जब भारी मात्रा में खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। तो जैसे कौन कौन से, जैसे मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हीमेटाइट और जिरकॉन प्रेजेंट होते हैं, तो कण घनत्व या पार्टिकल डेंसिटी भी क्या है अधिक होती है। कंटिन्यू देखते हैं। विथ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल द पार्टिकल डेंसिटी डिक्रीज, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी या फिर घनत्व क्या है कम होता जाएगा, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। व्हेन पार्टिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर ये रिलेटिव वेट नंबर इज ऑब्टेंड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी जब जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या है वह पानी के डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी के घनत्व से विभाजित किया जाता है। तो एक सापेक्ष द वेट ऑफ नंबर इज ऑब्टेंड, तो एक सापेक्ष जो भार प्राप्त होता है उसे हम क्या है विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम उसको क्या कहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। तो अगर हम पार्टिकल डेंसिटी का फार्मूला देखेंगे तो ये हमारा फार्मूला होता है, तो पार्टिकल डेंसिटी हमारा मास वेट ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है मास वेट ऑफ द सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे दोनों क्या है सॉलिड की बात हो रही है, वजन की भी और वॉल्यूम की भी या आयतन की भी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं डेंसिटी की फार्मूला को तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ लेकिन पार्टिकल डेंसिटी हम देख रहे हैं तो सॉलिड का वेट भी सॉलिड का और वॉल्यूम भी सॉलिड का, तो ध्यान रखेंगे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पोर स्पेस ये सॉलिड है हमारा, तो ये पोर स्पेसेस में जो सॉलिड होगा उसमें पोर स्पेस बिल्कुल क्या नहीं होंगे। तो पार्टिकल डेंसिटी हम किसे कहेंगे, जो सॉलिड पोर्शन होगा इस वाले को। कंटिन्यू देखेंगे फैक्ट। तो पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज ऑलमोस्ट ए परमानेंट कैरेक्टरिस्ट विच इज ए नो इन्फ्लुएंस बाई द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टिलेज और द डेप्थ, यानी मिट्टी का कण घनत्व लगभग स्थायी क्या है प्रॉपर्टी होती है जो कार्बनिक पदार्थ जुताई या गहराई के योग से प्रभावित नहीं होती है। कंटिन्यू देखेंगे। जनरली पार्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन द पाइक्नोमीटर मेथड, यानी जो पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व होता है वह मोस्टली हमका पाइक्नोमीटर एक विधि होती है उसके द्वारा क्या है इसका निर्धारण किया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी, जो कारक कौन कौन से हैं पार्टिकल डेंसिटी को प्रभावित करने वाले। तो पहला है हमारा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो देखते हैं द मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मच लेस देन
द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। यानी जो कार्बन पदार्थ की मात्रा अगर हाँ अगर बराबर मात्रा में है, अगर हम देखेंगे एक तरफ हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो, दूसरी तरफ हमारा मिनरल हो, तो जिसमें कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान होता है और समान वाले में, तो उसका क्या है, बहुत ही कम होती है उसकी डेंसिटी। किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की, कंपेयर टू खनिज से। कंटिन्यू देखते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, द लार्ज अमाउंट ऑफ हैवी मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इंक्रीज द पार्टिकल डेंसिटी। यानी जैसे जैसे जो खनिज होते हैं वह ज़्यादा पाए जाते हैं या उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, कौन से वाले? हैवी वाले। तो वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी की मात्रा भी क्या है, या मान क्या है, बढ़ता जाता है। देखेंगे कंटिन्यू। सॉइल डेप्थ यानी मृदा की गहराई देखेंगे। विथ इंक्रीज इन द सॉइल डेप्थ इंक्रीज द पार्टिकल डेंसिटी। यानी जैसे जैसे मिट्टी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वे क्या है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मिनरल्स की मात्रा क्या बढ़ती चली जाएगी। कंटिन्यू देखेंगे। क्रॉप्स ग्रो, तो क्रॉप कैसे उगाएंगे? द पार्टिकल डेंसिटी वैल्यू इंक्रीज विथ ग्रोइंग द कंटिन्यूस क्रॉप। अगर हम किसी भी मिट्टी में लगातार अगर हम कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी होगी वह क्या है, बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वह क्या, घटता चला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो देख लेंगे एक बार पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द मिनरल ऑफ सॉइल। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो जैसा कि देखते हैं पार्टिकल, तो इधर पार्टिकल डेंसिटी है और इधर हमारा सॉइल है। तो पहले ऑर्गेनिक मैटर की देख लेते हैं। तो जैसे कि 1.2 से 1.7, तो मेगाग्राम मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है, ध्यान रखेंगे। तो उसी तरह से हम मक सॉइल देख लेंगे। तो इसकी है 1.5 होती है। ह्यूमस की 1.3 से 1.15 होती है। ऑर्थोक्लेज की 2.5 से 2.6 होती है। कैल्साइट जो कि हमारा एक मिनरल्स है, इसमें चूना पाया जाता है, इसमें 2.6 से 2.8 पाई जाती है। बायोटाइट में 2.8 से 3.1, और पायराइट जो हमारा मिनरल्स होता है इसमें 4.9 से 5.2 होती है। अब ध्यान रखेंगे, देखो कितनी ज़्यादा है इसकी पायराइट्स की। क्ले की देखेंगे 2.2 से 2.6 होती है। क्वार्टज की 2.5 से 2.8 होती है। मस्कोबाइट 2.7 से 3 होती है। एपेटाइट 3.2 से 3.3 होती है। और हीमेटाइट की हमारी 4.9 से 5.2 होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं। अब हम देखते हैं जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, वह हमारा है बल्क डेंसिटी, या बोले तो थोक घनत्व, या फिर स्थूल घनत्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्थूल घनत्व। तो इसको देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। तो बल्क डेंसिटी इज आल्सो नोन एज, यानी इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, बल्क बल्क वॉल्यूम के नाम से जानते हैं इसको, डायरेक्ट डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं, और उसको हम रिलेटिव डेंसिटी के भी नाम से क्या हम जानते हैं, यानी सापेक्ष और प्रत्यक्ष डेंसिटी दोनों के नाम से इसको क्या जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द मास, अब इसको डिफाइन देखते हैं कैसे करेंगे। तो इट इज़ द मास वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल। यहाँ पे क्या है, केवल ड्राई सॉइल की बात हो रही है। इसमें क्या सॉलिड प्लस पोर दोनों होंगे, जबकि जो पार्टिकल डेंसिटी थी उसमें क्या है, पोर नहीं थे। क्या केवल क्या था उसमें, केवल सॉलिड था। लेकिन इसमें सॉलिड प्लस पोर दोनों होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड पोर, ये देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये इसकी एक तरह से डिफिनीसन है ये। कंटिन्यू देखते हैं। तो बल्क डेंसिटी कॉमनली डिटरमाइंड बाय द कोर सैम्पलर, यानी इसको किस मेथड के द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो पहले एक तो कोर सैम्पलर के द्वारा, दूसरा हमारा पैराफिन कोटिंग ऑफ द सॉइल उसके द्वारा, और क्लोड मेथड के द्वारा, एंड एक्जुगोवेशन ऑफ द मेथड के द्वारा इसको क्या निर्धारित किया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। इट इज आल्सो एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, इसको क्या प्रदर्शित किया व्यक्त किया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज ऑलवेज स्मॉलर देन इन द पार्टिकल डेंसिटी, यानी जो बल्क डेंसिटी होती है, स्थूल घनत्व होता है, वह सदैव पार्टिकल डेंसिटी से कम होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी का आधा होता है वैल्यू में। कंटिन्यू देखेंगे। जनरली बल्क डेंसिटी इज हाफ
ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। यानी आमतौर पर जो बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व होता है वह कण घनत्व का आधा होता है। कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर हैव मोर द अफेक्ट द बल्क डेंसिटी वैल्यू। यानी जो सॉइल स्ट्रक्चर और जो टेक्सचर बोले तो मृदा बनावट या कड़ाकार और सॉइल संरचना, मृदा की संरचना, ये सबसे अधिक अफेक्ट करती हैं किसको, स्थूल घनत्व को या फिर क्या बल्क डेंसिटी को, वैल्यू को प्रभावित करती हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द बल्क डेंसिटी इज वेल डिकम्पोज सॉइल, वेल डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक, वेल डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जो वेल डिकम्पोज होता है उसका बीडी कितनी होती है, 0.3 से 0.6 ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम। एंड मिनरल सॉइल की कितनी होती है, तो 1.2 से 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कि जो बल्क डेंसिटी होती है हमारी, बल्क डेंसिटी होती है उसको एक बार हम देख लेते हैं विद डायग्राम के माध्यम से। सही है, तो देखते हैं इसको डायग्राम। तो जैसा कि देखते हैं तो बल्क डेंसिटी देखते हैं, तो बल्क डेंसिटी बराबर मास अपॉन सॉलिड, और इधर क्या है टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे ध्यान रखिए टोटल वॉल्यूम क्या है, वाटर प्लस एयर, इसमें दोनों आते हैं, जो पोर स्पेस प्लस सॉलिड, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। तो मास क्या है ड्राई सॉइल का जैसे सॉलिड का, और इधर वॉल्यूम क्या है, इसमें एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिक्सचर बल्क डेंसिटी कैसे था, मिक्सचर ऑफ एयर वाटर मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी सभी से क्या है इसमें मिलके बनती है। जबकि सॉलिड में क्या था, केवल सॉलिड पोर्शन था, नॉट पोर स्पेस, ध्यान रखेंगे। तो बल्क डेंसिटी एक बार देख लेते हैं जो जरूरी फैक्ट है। तो बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल हैविंग द डिफरेंट कंपोजिशन है, यानी अलग अलग मिट्टी या जो भी है हमारे जो टेक्सचर हैं उनके किस किस वैल्यू कौन कौन सी होती है उनको देख लेते हैं। तो कम्पैक्टेड सॉइल अगर देखेंगे तो जो बल्क डेंसिटी होती है तो 2.0 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, और सैंडी सॉइल की 1.7 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। कोर टेक्सचर सॉइल की देखें तो 1.4 से 1.75 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, और फाइन टेक्सचर सॉइल की 1.1 से 1.4 मेगाग्राम। ऑर्गेनिक कितनी होती है, ऑर्गेनिक या फिर पीट सॉइल होती है 0.5 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। तो साथियों इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है मोस्टली, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू है, ये हमारी एवरेज वैल्यू अगर पूछी जाती है तो 1.33 होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे क्या, और इसको कैसे क्या कैलकुलेट किया, टू द कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी ऑफ द, तो सॉलिड प्लस 4, जैसा कि इसमें देख सकते हैं वैल्यू में, इसमें मास 1.3 तो सेफ सॉलिड ओनली। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे पार्टिकल डेंसिटी कैसे कैसे आधी हो जाती थी और कैसे डबल हो जाती है, पार्टिकल डेंसिटी डबल हो जाती किस क्या नाम बल्क डेंसिटी की। तो इससे आप समझ सकते हैं। देखते हैं इधर बल्क डेंसिटी है मास ऑफ ड्राई सॉइल, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 4, और इसमें पार्टिकल डेंसिटी में क्या है, ये एक तरह से हम अंतर देख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉलिड यानी 1.2 ग्राम, और ये क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो 5.1 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है वो निकल के आती है हमारी 2.64 ग्राम पर सेंटीमीटर को। और जबकि इधर को जब हम इसको ये देखते हैं तो इसका जो वॉल्यूम देखते हैं इसका 1 है यहाँ पे, और जो बल्क है वो कितना है ड्राई सॉइल का 1.32 है, वो उतना ही है। तो यहाँ पे इसकी आती है 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका है 2.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको आसानी से हम समझ सकते हैं इस तरह से। कंटिन्यू देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी को एक बार देख लेते हैं, इसके महत्व क्या है। तो देखते हैं। तो बल्क डेंसिटी डिटरमाइन द नॉट ओनली द टोटल पोर स्पेस but the macropore and micropore space also which govern the soil water air relationship, they are the facilitate the better the crop growth। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, ये नहीं केवल पोर स्पेस को देखती है टोटल पोर स्पेस को, बट माइक्रोपोर बोले तो बड़े पोर और छोटे पोर दोनों को क्या है निर्धारित करती है। और ये क्या है देखते हैं इसमें जो पानी वायु के संबंध को भी क्या करती है, रिलेशन को भी क्या करती है, गवर्न करती है, नियंत्रित करती है।
जिससे क्या है हमारा फसल भी क्या है अच्छी हमको मिलती है। कंटिन्यू देखेंगे। सेकेंड फैक्ट देखते हैं, द इन्फिल्ट्रेशन, परमेबिलिटी एंड परकोलेशन ऑफ वाटर एंड वाटर रिटेंशन इन द सॉइल सिस्टम, ऑल दीज द हैव द डायरेक्ट रिलेशन विद द बल्क डेंसिटी। ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जैसे इन्फिल्ट्रेशन अंतःस्पंदन हो गया, पारगम्यता है या बोले परमेबिलिटी हो गया, परकोलेशन रचना हो गया, अब द वाटर एंड वाटर रिटेंशन यानी जो जल को पकड़ने की क्षमता जो होती है, इन सभी का बल्क डेंसिटी से क्या है सीधे रिलेशन है, हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन होता है। कंटिन्यू देखते हैं। इन सॉइलिंग ऑफ सॉइल बल्क डेंसिटी डिक्रीज, यानी जैसे जो कोई भी जो फूलती है मिट्टी तो उसमें उसमें क्या है जो बल्क डेंसिटी का डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर, जैसे जैसे इंक्रीज क्या है मॉइस्चर होता है कंटेंट एंड वाइस वर्सा, और ये क्या है जैसे इसका उल्टा हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें जो पोर स्पेस होते हैं वह क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। यानी जैसे जैसे बल्क डेंसिटी क्या बढ़ती सोइलिंग या फिर जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे जो बल्क डेंसिटी होती है वह क्या कम हो जाती है, किसके साथ साथ बढ़ने से, मॉइस्चर के कंटेंट के बढ़ने से। ये साथियों कई बार क्वेश्चन ये वाला पूछा जा चुका है। अभी कंटिन्यू देखते हैं। लूज एंड पोरस सॉइल हैव द लो बल्क डेंसिटीज एज कंपेयर टू द कम्पेक्टेड सॉइल, यानी जो लूज और पोरस होती है यानी जो सघन, ये जो क्या नाम बोल सकते हैं, लूज बोलो बहुत ढीली होती है और जिसमें छिद्र अधिक होती है, अगर उसमें देखेंगे तो बहुत ही लो होती है बल्क डेंसिटी कंपेयर टू किसके, कम्पैक्टेड सॉइल में। ध्यान रखेंगे। तो बल्क डेंसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्टिकल डेंसिटी, और अगर हम बात करेंगे कि दोनों में महत्वपूर्ण कौन सी है तो दोनों में हमारे बल्क जो डेंसिटी है वह महत्वपूर्ण है कंपेयर टू पार्टिकल डेंसिटी या बोले तो कण घनत्व से, इन डिटरमाइंड द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी के भौतिक व्यवहार को समझने में इसमें क्या मदद मिलती है हमको। कंटिन्यू देखेंगे। तो जनरली इन नॉर्मल सॉइल द बल्क डेंसिटी रेंज फ्रॉम 1.5 से 1.6, ये क्या है आमतौर पर पाई जाती है, लेकिन एवरेज जो पाई जाती है वह 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब पाई जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे द फाइनर द टेक्सचर ऑफ द सॉइल द लेस इन द बल्क डेंसिटी, यानी किसी भी मिट्टी की जो कड़ाकार है या जो कण घनत्व है वह जैसे जैसे महीन होगा वैसे वैसे बल्क डेंसिटी क्या है हमारी कम होती चली जाएगी या उतनी ही का कम होती चली जाएगी। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो बल्क डेंसिटी हायर जनरली इन द लोअर द सॉइल प्रोफाइल लेयर, यानी बल्क डेंसिटी ज़्यादा कब होती, जो सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट कहाँ पे जब नीचे जैसे जैसे चले जाएंगे वैसे वैसे बल्क डेंसिटी क्या ज़्यादा होती चली जाती है। कंटिन्यू देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ बल्क डेंसिटी आल्सो वेट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, यानी थोक घनत्व की सहायता से हम जो मिट्टी की वजन की गणना है उसको आसानी से हम कर सकते हैं। कैलकुलेटेड द वेटेड ऑफ द सॉइल, इसको देखते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो बल्क डेंसिटी को क्या है या स्थूल घनत्व को क्या है प्रभावित करते हैं। पहला है इसमें पोर स्पेस, तो मोर इज द पोर स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल तो लेस इन द बल्क डेंसिटी, यानी जैसे जैसे पोर स्पेस की साइज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो बल्क डेंसिटी है वह क्या घटती चली जाएगी। कंटिन्यू देखते हैं। सॉइल कंपैक्टनेस हायर इन द कंपैक्टनेस मोर विल बी द बल्क डेंसिटी, यानी जैसे जैसे कंपैक्टनेस बोले तो सघनता जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बल्क डेंसिटी क्या है कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसमें जो जो पोर होते हैं वह क्या है कम होते चले जाते हैं जब कम सॉइल को जब कंपैक्ट करते हैं तब। कंटिन्यू देखते हैं। सॉइल डेप्थ तो हायर इन द डेप्थ ऑफ द सॉइल मोर विल बी द बल्क डेंसिटी, यानी सॉइल जैसे जैसे हम सॉइल की डेप्थ में नीचे गहराई में जाएंगे तो वैसे वैसे जो बल्क डेंसिटी है उसका मान क्या बढ़ता चला जाएगा। कंटिन्यू देखते हैं। सॉइल टेक्सचर तो फाइनर इन द टेक्सचर ऑफ द सॉइल तो लेस इन द बल्क डेंसिटी, यानी जैसे जैसे टेक्सचर महीन होगा वैसे वैसे बल्क डेंसिटी क्या है कम होती चली जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं। तो हायर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट तो लीड टू रिड्यूस द बल्क डेंसिटी, जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किसी भी मिट्टी में डालते हैं तो उसमें बल्क डेंसिटी क्या है घट जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर तो क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर सो लो बल्क डेंसिटी देन द प्लेटी, यानी अगर हम देखेंगे तो क्रम्बी जो स्ट्रक्चर होता है हमारा क्रम्बी स्ट्रक्चर
ये क्या है, सबसे अच्छी फसल के लिए होता है। और ये हमारी क्या करता है, लो बल्क डेंसिटी को क्या है, इंडिकेट करता है कंपेयर टू प्लेटी स्ट्रक्चर। कंटिन्यू देखते हैं। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑपरेशन। तो टीलेज टेम्परेली रिड्यूस द बल्क डेंसिटी विल द क्रॉपिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ द टॉप सॉइल। यानी जो जैसे अगर हम कभी जुताई करते हैं, टीलेज मतलब जुताई करते हैं, तो कुछ समय के लिए जो बल्क डेंसिटी होती है वह घट जाती है। लेकिन जैसे हम कंटिन्यू, जैसे जैसे अगर क्रॉपिंग को हम उगाते हैं, तो वैसे वैसे जो बल्क डेंसिटी होती है वह बढ़ती चली जाती है। अगर हम कंटिन्यू किसी भी मिट्टी में ऊपरी लेयर में अगर हम देखेंगे तो फसल को लगाते हैं, तो वैसे वैसे बल्क डेंसिटी क्या है, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका क्या है, डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है इसलिए, और पोर स्पेस क्या है, कम हो जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।